हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से मैं भी ठीक हूं। तो आज हमारे ब्लॉग की शुरुआत हुई है पूजा करने से। तो पूजा हमारी हो चुकी है, उसके बाद में यहाँ पर आ गए हैं। तो एक तरफ मैंने चाय रख दी थी और दूसरी तरफ मैंने आलू रख दिए थे उबलने के लिए। तो आज हम खाना यहीं गैस पर ही बनाएंगे। तो सारे आलू निकाल कर थाली में कर लेते हैं और ठंडे होने के लिए रख देंगे। और जैसे ही हमारे सारे आलू निकल पाए कुकर से, वैसे ही जो है ना कि हाथ से हमारे थाली छूट गई थी। क्योंकि इन दिनों में पता नहीं क्या हो रहा है कि हमसे कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता है, रोज़ ही कुछ ना कुछ गिर जाता है। तो आज भी हमसे आलू सारे गिर गए थे, लेकिन कुछ नुकसान तो नहीं हुआ था। एक ही आलू बेकार हुआ था। तो सारे आलू मैंने रख लिए हैं दोबारा से और इनको धुल लेंगे एक बार। जब हम छीलेंगे तब एक बार अच्छे से धुल लेंगे, उसके बाद में छीलेंगे। और इधर हमारी जो चाय बन गई है, तो चाय अभी किसी ने नहीं पी है, तो सबको चाय देंगे। और यहाँ पर गिलास रख लेते हैं। आरोही तो गिलास में ही चाय पीती हैं और पापा के लिए कटोरी में चाय देंगे, क्योंकि पापा हमारे यहाँ जो है ना कि चाय ठंडी होने की वजह से जल्दी ठंडी हो जाए तो कटोरी में ही चाय पीते हैं। तो कटोरी में पापा के लिए और सबके लिए गिलास में रख दी है चाय और सभी को देते हैं पीने के लिए। और साथ में हम भी चाय पी लेंगे, नहीं तो फिर बाद में फुर्सत नहीं मिलती है कामों से कि हम चाय ही पी लें। और दूध अभी हमारा रखा है, दूध को भी उबालेंगे। तो इन दिनों में जो है ना कि सारे काम हमारे ऊपर ही हैं, तो सभी काम हम ही को ही करने पड़ते हैं। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि आप जो है ना कि परिवार के हिसाब से खाना बहुत ही कम बनाती हो। तो ऐसा नहीं है दीदी, जितना खाना ज़रूरत होता है उतना ही खाना हम बनाते हैं। और इन दिनों में हमारे यहाँ कम लोग हैं, 5 लोग ही हैं आरोही को मिलाकर। वैसे तो 4 ही लोग जो है ना कि खाना खाते हैं, आरोही तो बहुत कम खाना खाती हैं। तो उसी हिसाब से हम खाना बनाते हैं। तो इधर जो है ना कि आलू मैंने उबाले थे, वो कौर लिए हैं नमक मिर्च के, उसके बाद में सेकने लगे हैं रोटियां। और आज जो है ना कि खाना मैंने यहीं गैस पर ही बना लिया है। और कई दीदियों ने हमारी कमेंट किया है कि आप सूट पहना करो, सूट आप पर अच्छा लगता है। तो आज मैंने कहा चलो सूट पहन लेते हैं। और वैसे सूट पहनना तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन सूट में हमसे काम नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जो चीज़ हम पहनते हैं उसी की आदत पड़ी होती है, वही चीज़ हमें ज़्यादा पसंद आती है और उसी को पहनकर हम काम भी जल्दी से कर लेते हैं। तो आज हमारे जो काम थे वो जल्दी से नहीं हो रहे थे और जो है ना कि काम कुछ करते हुए नहीं बन रहे हैं सूट पहनकर। तो पहन तो मैंने लिया था, लेकिन फिर जो है ना कि दोपहरी के टाइम जब हमने लिपाई की थी तब मैंने सूट निकाल दिया था, साड़ी पहन ली थी, क्योंकि लिपाई भी करनी थी और हमें जो है ना कि सूट में काम भी करते हुए नहीं बन रहा था। तो उसकी वजह से और भी मैंने सूट को निकाल दिया था। और फिर जब दोबारा से नहाए थे तब मैंने सूट दोबारा से पहन लिया था शाम के टाइम में। काफ़ी टाइम लग गया था लिपाई करते करते। तो आप सभी को आगे ब्लॉग में दिखाएंगे। तो खाना हमारा बन चुका है, सभी लोगों ने खाना खा लिया है। और यहाँ पर इतने सारे बर्तन हो गए थे, सुबह के भी बर्तन थे जो कि चाय नाश्ते के। तो सारे बर्तन धुलकर रख देते हैं और कढ़ाई को बाद में हम मांजेंगे। पहले जो हल्के वाले बर्तन हैं उनको धुलकर रख देते हैं, क्योंकि इन दिनों में थोड़े से काम हमारे पड़े रहते हैं। तो बर्तन भी ज़्यादा नहीं थे, थोड़े से ही बर्तन हैं। तो मैंने कहा सारे बर्तन इकट्ठा हो जाते हैं तभी धुलेंगे। और इधर आज आरोही के पापा से मैंने मिट्टी थोड़ी सी मंगवाई है। तो आरोही के पापा मिट्टी लेकर आ गए हैं और अभी जो है ना कि ये अब जाएंगे दुकान पर। तो इनको भी सुबह के टाइम थोड़ी सी जल्दी रहती है, तो मिट्टी तो इन्होंने लाकर हमें दे दी है। तो हम आज लिपाई करेंगे। तो मिट्टी हमारी ख़त्म हो गई थी और थोड़ी थोड़ी करके मिट्टी आती है, तो जितनी हमको ज़रूरत होती है उतनी ही मंगवाते हैं। और जो है ना कि इकट्ठा अगर मंगवा लें तो बार बार नहीं मंगवानी पड़ेगी। तो आज आरोही के पापा फिर से मिट्टी लेकर आए हैं और सारे काम हमारे हो चुके हैं घर के। उसके बाद में जो है ना कि आ गए हैं लिपाई करने के लिए। और कपड़े भी मैंने धुलकर डाल दिए थे, क्योंकि जो ये काम सुबह के होते हैं वो सुबह कर लो जल्दी से तो अच्छा रहता है। और धूप भी इन दिनों में वैसे तो निकलती है, तेज़ धूप निकलती है, लेकिन जल्दी चली जाती है शाम के टाइम में। तो कपड़े मैंने कहा धुलकर डाल देते हैं, तो जल्दी से कपड़े भी हमारे सूख जाएंगे। और आरोही अभी स्कूल से नहीं आई है। आरोही की जो छुट्टी होती है 1 बजे या फिर 1:30 भी किसी किसी दिन बज जाता है, तब छुट्टी होती है। तो आरोही आएंगी अभी देर से। और खाना मैंने आरोही के लिए भिजवा दिया था। और वैसे तो जल्दी बन जाता है इन दिनों में खाना, लेकिन जिस दिन भी नहीं बन पाता है तो हम आरोही के लिए खाना भिजवा देते हैं। और यहाँ पर सारी मिट्टी मैंने सान ली है
और थोड़ा सा गोबर मैंने बचा दिया है, क्योंकि इतनी ही ज़रूरत है हमें मिट्टी, तो उतनी ही मैंने सानी है। और आज जो है ना कि हम दीवार पर फेनी करेंगे, पुताई की तरह पतली पतली सी फेनी करेंगे हाथ से ही। तो थोड़ी सी पतली मिट्टी कर लेते हैं, नहीं तो ये मोटी वाली मिट्टी जो है ना कि जो टाइट मिट्टी है ये लगाते हुए नहीं बनेगी। तो थोड़ी सी पतली पतली मिट्टी कर ली है मैंने, और ये हाथ से अच्छे से लगाते हुए बन जाएगी दीवार पर। तो अब चलते हैं, लगाते हैं मिट्टी को। और ये जो है ना कि बंगला हमारा, ये दूसरा वाला बंगला है जहाँ पर चारा खंदा जाता है, और बुआ भी यहाँ पर रहती हैं, पापा भी रहते हैं, सास ससुर हमारे रहते हैं। तो यहीं की आज हम लिपाई करेंगे। और एक दिन और भी मैंने जो दूसरा बंगला है, जिस वाली दीवार की हम लिपाई कर रहे हैं, इसके पीछे है, उसकी भी मैंने लिपाई की थी। तो वहाँ पर तो अच्छे से अब साफ़ सफाई हो गई है। वहाँ पर साइकिल खड़ी होती है, और जो है ना कि मोटरसाइकिल भी खड़ी हो जाती है, और कभी कभी जो है ना कि पड़िया भी बांध दी जाती है। और यहाँ की अभी लिपाई नहीं हुई थी, तो आज मैंने कहा चलो यहाँ की भी फेनी कर देते हैं। और वैसे तो बुआ हेल्प करा देती साथ में, लेकिन बुआ के हाथ में थोड़ी सी चोट लग गई है, तो उसकी वजह से वो हेल्प नहीं करा पाई हैं। तो मैंने कहा चलो अकेले ही कर देते हैं। और यहाँ पर हमको लगभग जो है ना कि 2-3 घंटे हमें लग गए थे लिपाई करने में, क्योंकि काफ़ी दीवारें भी यहाँ पर ऊंची ऊंची हैं, और जो है ना कि पूरी दीवारों की हमें लिपाई करनी है। तो यहाँ पर ही मैंने थोड़ी सी दीवार छोड़ दी थी, और बाकी की पूरी पूरी दीवार की मैंने लिपाई की थी। और बुआ ने तो वैसे बोला था कि जहाँ जहाँ की मिट्टी छूटी है वहीं पर लिपाई करना। तो यहाँ पर थोड़ी सी कम हमें लग रही थी मिट्टी छूटी हुई, तो मैंने ये ऊपर साइड की दीवार छोड़ दी है। और वैसे तो हर जगह की मिट्टी निकल रही है, तो ये मिट्टी, पीली वाली मिट्टी लग जाएगी तो अच्छे से मिट्टी चपक जाएगी, फिर मिट्टी नहीं निकलेगी। और इसके ऊपर से फिर हम जो है ना कि चिकनी वाली मिट्टी की पुताई करेंगे, गाढ़ी गाढ़ी। तो अच्छे से हमारा जो ये बंगला है एकदम से चमक जाएगा। तो आज भी बहुत ही अच्छा लग रहा था जब पूरे में लिपाई हो गई थी, ये फेनी हो गई थी। तो ये वाली दीवार जो है ना कि थोड़ी सी मैंने छोड़ी थी, और बाकी की पूरी पूरी दीवार की मैंने लिपाई की थी। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि आप जो लिपाई करती हैं हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारा तो कच्चा घर नहीं है, नहीं तो हमें तो बहुत अच्छे लगते हैं कच्चे घर। तो जी दीदी, आपका कच्चा घर नहीं है, बहुत अच्छी बात, क्योंकि कच्चे घरों की बहुत ज़्यादा लिपाई पुताई और बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है जब भी त्यौहार आते हैं। तो वैसे तो इतनी ज़्यादा लिपाई पुताई नहीं करनी होती है, लेकिन त्यौहार की वजह से इन दिनों में बहुत ज़्यादा लिपाई पुताई करनी पड़ रही है, क्योंकि लगभग जो है ना कि 1 मंथ हो गया है तब से लिपाई पुताई में ही लगे हुए हैं, और अभी भी हमारी लिपाई पुताई नहीं हो पाई है। अभी भी बाहर साइड में जो दीवारें हैं उनकी लिपाई फिर भी छूट जाएगी, तो वो एक साथ में ही सारी करेंगे जब हम पुताई करेंगे। तो तब तक जो है ना कि अंदर की ये लिपाई कर देते हैं, फेनी कर देते हैं अच्छे से, तो ये वाला बंगला भी हमारा साफ़ सुथरा हो जाएगा। और वैसे ज़मीन की तो जल्दी जल्दी लिपाई पुताई होती रहती है, दीवार की लिपाई पुताई जो है ना कि वो छूट जाती है। दीवार की बहुत ही कम लिपाई पुताई हो पाती है जब भी कोई त्यौहार आते हैं। और अब जो है ना कि दीपावली तक हम दोबारा से इस पर जो है ना कि चिकनी मिट्टी से पुताई कर देंगे। और एक ये पीछे वाली दीवार सबसे बड़ी दीवार है, तो इस पर काफ़ी टाइम लग गया था लिपाई करने में। और लिपाई करते करते हमारी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। आज तो एकदम से जो है ना कि खड़े खड़े पैर बहुत ज़्यादा दर्द होने लगे थे, और अकेले ये काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है जो ये लिपाई पुताई के होते हैं। अगर कोई दूसरा हेल्प कर दे तो जल्दी से हो जाते हैं, और आसानी भी रहती है। और आज तो बहुत ज़्यादा हमें मेहनत भी करनी पड़ गई थी यहाँ पर लिपाई करने में। और एकदम से हम झुकिया वाली लिपाई कर रहे हैं कि झुकिया भी हमारी बनती हैं, अगर ऐसे भी रखो लिपाई फिर भी बहुत ही अच्छी लगेगी। और ये काफ़ी पुरानी दीवारें भी हो गई हैं, तो ये पता नहीं कब की दीवारें हैं, लेकिन हमें ये पता है कि बहुत ज़्यादा पुरानी दीवारें हो गई हैं। तो इसी वजह से ये मिट्टी भी इसकी बहुत ज़्यादा निकलती है, और एकदम से बैठ जैसी गई हैं दीवारें। नीचे साइड में थोड़ी सी मोटी दीवारें हैं, और ऊपर की साइड में थोड़ी सी पतली दीवारें हैं। तो ये जो है ना कि ऐसी ही दीवारें हमारी बड़ी अम्मा की बनी हैं, तो एक एक जैसे ही है, ये बने हैं घर जैसे बंगले बने हैं, और हमारे यहाँ पर बने हैं हमारी जगह में और बड़ी अम्मा की जगह में भी। तो बस हाथ से ही आज फेनी कर रहे हैं, और हाथ भी हमारे जो है ना कि इन दिनों में दर्द होने लगते हैं लिपाई करने से। और अभी जो है ना कि बाहर की फिर भी थोड़ी सी लिपाई करनी है, क्योंकि एक तरफ जो है ना कि शादी की भी हमारे यहाँ तैयारियां चल रही हैं, जो कि मैंने आप सभी को बताया था।
लेकिन आगे बताएंगे कि जो है ना कि अगले ब्लॉग में बताएंगे, तब तक पूरा क्लियर हो जाए तब बताएंगे आप सभी को कि किसकी शादी है और कब शादी है। और अंदर की सारी जो है ना कि फेनी हो चुकी है दीवार पर, और यहाँ पर कर देते हैं दूध गड़बे की फेनी। यहाँ दूध गड़बे की भी अब की बार जो है ना कि पुताई अच्छे से नहीं हो पाई है, तो इसमें मिट्टी लगा देंगे। और आज दूध भी नहीं रखा है, दूध अब बहुत ही कम रखते हैं इन दिनों में, क्योंकि दूध बहुत ही कम हो रहा है हमारे यहाँ। तो जो है ना कि गैस पर ही खौला लेते हैं भगोने में, तो रख देते हैं 2-3 बार खौला लेते हैं दिन में, तो चाय आय के लिए हो जाता है। जिसका भी मन होता है खाने के लिए वो खा लेता है। और यहाँ पर जो दूध गड़बे का ढक्कन है उसको भी थोड़ी सी मिट्टी लगा देते हैं, उसमें भी पुताई कर देते हैं। और कई दीदियाँ हमारी कमेंट करती हैं कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करती हो, आप बहुत ही अच्छी हो और बहुत ही अच्छी बहू हो। तो जी दीदी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेहनत तो करनी ही पड़ती है, क्योंकि जो काम हमारे ऊपर हैं वो काम हमें खुद ही करने चाहिए, दूसरे के सहारे पर नहीं रखने चाहिए। और हाथ पैर चलाने से शरीर भी अच्छा रहता है, और जो है ना कि हमें फुर्ती भी मिलती है और आगे काम करने की और भी ज़्यादा जो है ना कि हिम्मत रहती है कि और हम काम कर लेंगे। और वैसे अगर काम थोड़ा सा करने में आलस कर जाओ, फिर बिल्कुल भी मन नहीं होता है कि आगे हम कुछ और काम करें। तो जो भी हम पर अगर काम कोई कहता है करने के लिए, फिर हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी है वो सारे काम हम खुद ही करते हैं, किसी दूसरे पर नहीं कहते हैं कि जो है ना कि काम ये वाला कर लो। तो इसी वजह से हम पर थोड़े से ज़्यादा भी काम पड़ जाते हैं। आप सभी देखते हैं कि घर के भी सारे काम रहते हैं और यहाँ बाहर के भी काम हम थोड़े बहुत कर लेते हैं, पीछे वाले घर के भी। और यहाँ पूरे में जो है ना कि दीवार पर तो फेनी मैंने कर दी है, अब बस नीचे कर लेते हैं। और वैसे नीचे नहीं करने वाले थे, लेकिन फिर अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने कहा नीचे भी एक जो है ना कि पतला पतला सा गोबर और ये मिट्टी जो है फिरा देते हैं, तो हमारा जो है ना कि अच्छा लगेगा दिखने में जो बंगला है। तो यहाँ पर बस थोड़ी सी ही लिपाई बाकी रह गई है, कर देते हैं नीचे की साइड की भी। और जो हाथ से लिपाई करते हैं ये थोड़ी सी मोटी वाली लिपाई होती है, तो और भी अच्छी रहती है, मिट्टी बिल्कुल भी नहीं निकलती है। और कच्चे घरों का तो यही हाल है, क्योंकि जो हमारे गांव में ये कच्चे घर बने होते हैं तो ऐसे ही लिपाई पुताई करनी होती है जब भी त्यौहार आते हैं या फिर कुछ हमारे घर काम होता है शादी ब्याह, तो इसी तरीके से लिपाई पुताई करनी होती है। और हालत भी हमारी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है लिपाई करते करते, बहुत ज़्यादा मिट्टी भी लग गई है, हाथों में साड़ी में भी मिट्टी लग गई है। तो अब जो है ना कि दोबारा से हम नहाएंगे और उसके बाद में जो मैंने सुबह के टाइम कपड़े पहने थे वही वाले फिर से पहन लेंगे, क्योंकि हालत ही ऐसी हो गई है कि नहाना तो पड़ेगा ही। हाथ भी हमारे जो है ना कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा मिट्टी लग गई है और पैरों में भी मिट्टी लग गई है। और पतली मिट्टी से हम फेनी किए हैं तो इसी वजह से मिट्टी ज़्यादा लग गई है। वैसे जब हम बाहर साइड में मोटी मोटी मिट्टी से जो है ना कि फेनी या मिट्टी से लिसाई करें तो इतनी ज़्यादा मिट्टी नहीं लगती है। और इधर आप सभी को दिखाते हैं, अभी सूखी नहीं है क्योंकि अभी ही मैंने यहाँ पर फेनी की है, तो सूख जाएगी उसके बाद में और ही अच्छा लगेगा हमारा बंगला। तो आप सभी को दिखाते हैं, कहीं पर भी मैंने जगह नहीं छोड़ी है। और थोड़ी बहुत जो भी भार भट्टा थे वो भी मैंने बंद कर दिए हैं। और यहाँ पूरे में मैंने फेनी की है, एकदम से कलर भी बहुत ही अच्छा आया है। और यहाँ पर जो है ना कि चारा भी खंदा जाता है, मशीन लगी है। और इधर आरोही आ गई थी तब तक, तो आरोही यहाँ पर बैठी हैं, चीज़ लेकर आई हैं और आरोही का बैग लेकर चलेंगे घर। तो आरोही जैसे ही आती हैं स्कूल से वैसे ही इनको चीज़ चाहिए। तो दोस्तों चाय बन रही है। आज बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है, लिपाई करने के बाद बहुत ज़्यादा पैरों में दर्द हो रहा है, तो एकदम से लग रहा है कि आज बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है। और नहा लिए थे, उसके बाद में फिर से मैंने वही वाले कपड़े पहन लिए हैं, क्योंकि साड़ी मैंने पहन ली थी लिपाई करते समय, तो साड़ी तो पूरी तरह से ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा मिट्टी लग गई थी, तो साड़ी को धुलकर डाल दिया था और दोबारा से यही वाले कपड़े मैंने पहन लिए हैं, सूट सलवार। और इधर हमारी चाय बन रही है, क्योंकि थोड़ा सा मन हो रहा है चाय पीने के लिए। और थोड़ी सी ठंडी भी लग गई थी, क्योंकि अब ठंडा मौसम होने लगा है, तो नहाने के बाद में ठंडी ज़रूर लगने लगती है। और अभी हम बनाएंगे खाना, तो आरोही खेलने गई हैं, तो अभी बस अब खाना बनाने में लग जाएंगे। तो छत पर बनाएंगे खाना, यहाँ पर नहीं बनाएंगे, क्योंकि खड़े खड़े बहुत ज़्यादा हालत हमारी आज वैसे भी ख़राब हो गई है। और यहाँ पर बिल्कुल भी हम खड़े खड़े खाना नहीं बना पाएंगे, तो छत पर ही खाना बनाएंगे। और चाय पी लेते हैं, चाय तो बन चुकी है बस।
तो इधर चाय तो हमारी बन गई है। तो दोस्तों आप सभी भी आ जाइए चाय पीने के लिए। तो चाय हमारी बन गई है और आरोही को भी बुलाकर लाते हैं कि चाय पीने के लिए, और बुआ को देंगे चाय। बुआ भी पीछे वाले घर में बैठी हुई हैं। और अब शाम का ही टाइम है, क्योंकि लगभग जो है ना कि 4:30 का टाइम है। तो अभी से हम खाना चढ़ा देंगे चूल्हे पर, तो हमारा खाना जल्दी से बन जाएगा। और बहुत ज़्यादा पैरों में दर्द हो रहा है, क्योंकि यार लिपाई बहुत ज़्यादा करनी पड़ गई। पूरी दीवार पर लिपाई की और नीचे भी लिपाई की, तो बहुत ज़्यादा थक गए हैं। और भी घर के बहुत सारे काम हो जाते हैं, घर के जो है ना कि खाना पीने के भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। और उसके बाद में जो लिपाई पुताई के काम होते हैं वो सबसे मेहनत वाले काम होते हैं। तो अभी हम चाय पियेंगे। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।